प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राष्ट्रीय रोजगार मेले को संबोधित किया और विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में नवनियुक्त भर्तियों को 51,000 से अधिक नियुक्ति पत्र वितरित किए। देश भर से चुने गए रंगरूट रेल मंत्रालय, डाक विभाग, गृह मंत्रालय, राजस्व विभाग, उच्च शिक्षा विभाग, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग और शिक्षा मंत्रालय सहित विभिन्न मंत्रालयों विभागों में सरकार में शामिल होंगे। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण दूसरों के बीच में प्रधानमंत्री के संबोधन के दौरान देश भर के 37 स्थान मेले से जुड़े रहे। सभा को संबोधित करते प्रधानमंत्री ने कहा कि रोजगार मेलों की यात्रा एक महत्वपूर्ण मील के पत्थर पर पहुंच गई है, क्योंकि रोजगार मेले पिछले साल अक्टूबर में शुरू हुए थे और केंद्र और एनडीए शासित राज्यों में विभिन्न रोजगार मेलों में लाखों युवाओं को सरकारी नौकरियों के लिए नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए थे। केंद्र शासित प्रदेश आज 50,000 से ज्यादा युवाओं को सरकारी नौकरी दी गई है। प्रधानमंत्री ने नियुक्त व्यक्तियों और उनके परिवारों को बधाई दी। प्रधानमंत्री ने रेखांकित किया कि विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में आयोजित रोजगार मेले युवाओं के भविष्य के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता का संकेत है, जहां मिशन मोड में काम चल रहा है। श्री मोदी ने भर्ती प्रक्रियाओं में युवाओं के बढ़ते भरोसे पर जोर देते हुए कहा कि हम न केवल रोजगार प्रदान कर रहे हैं, बल्कि एक पारदर्शी प्रणाली भी बनाए रख रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार न केवल प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने का प्रयास कर रही है, बल्कि परीक्षा प्रक्रिया का पुनर्गठन भी कर रही है। उन्होंने रेखांकित किया कि कर्मचारी चयन चक्र के तहत भर्ती में लगने वाला समय भी घटाकर आधा कर दिया गया है। श्री मोदी ने बताया कि रोजगार की अधिसूचना से लेकर रोजगार पत्र तक के बीच का कुल समय काफी कम कर दिया गया है। विकास की उस गति का जिक्र है जो हर क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर पैदा कर रही है। उन्होंने धोरडो गांव का उल्लेख किया, जिसे संयुक्त राष्ट्र द्वारा सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का पुरस्कार दिया गया है और होयसला मंदिर परिसर और शांति निकेतन के लिए विश्व धरोहर स्थल की मान्यता दी गई है। ये विकास और बढ़ा हुआ पर्यटन युवाओं के लिए नए अवसर पैदा करेगा। उन्होंने कहा कि इसी तरह खेलों में प्रगति भी नए रास्ते बना रही है। प्रधानमंत्री ने खादी के पुनरुत्थान का जिक्र किया, जिसने 10 साल पहले के महज 30,000 करोड़ की तुलना में 1.25 लाख करोड़ से अधिक की बिक्री दर्ज की है। इससे खादी और ग्रामोद्योग क्षेत्र में कई नौकरियां पैदा हुई हैं, विशेषकर महिलाओं को लाभ हुआ है। पीएम मोदी ने कहा कि किसी भी देश के प्रतिस्पर्धी लाभ के लिए युवाओं की शक्ति का पूरी तरह से एहसास होना जरूरी है। उन्होंने कौशल और शिक्षा की पहल का उल्लेख किया, जो युवाओं को नए अवसरों का पूरा लाभ उठाने के लिए तैयार कर रहा है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति, नए मेडिकल कॉलेज, आईआईटी, आईआईएम और आईआईआईटी आए हैं और पीएम कौशल विकास योजना के तहत करोड़ों युवाओं को प्रशिक्षित किया गया है। विश्वकर्मा मित्रों के लिए पीएम विश्वकर्मा योजना शुरू की गई है, जैसा कि री स्किलिंग और अप स्किलिंग आज का क्रम है। प्रधानमंत्री ने बताया कि पीएम विश्वकर्मा योजना विश्वकर्माओं को आधुनिक तकनीक और उपकरणों से जोड़ रही है। यह देखते हुए कि युवाओं के लिए रोजगार के अवसरों का सृजन राष्ट्र निर्माण प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने का मार्ग प्रशस्त करेगा। प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि यह भर्तीकर्ता ही है जो सरकारी योजनाओं को आगे बढ़ाएंगे और उन्हें जमीनी स्तर पर लागू करें। आज आप सभी राष्ट्र निर्माण की हमारी यात्रा में महत्वपूर्ण सहयोगी बन रहे हैं। प्रधानमंत्री ने टिप्पणी की और उनसे भारत के लक्ष्य को साकार करने के लिए अपनी पूरी ताकत से योगदान देने का आग्रह किया। उन्होंने उनसे अपनी सीखने की प्रक्रिया जारी रखने और आईजीओटी कर्मयोगी पोर्टल का उपयोग करने का भी आग्रह किया। उन्होंने कहा कि आपका हर कदम देश को विकास के पथ पर तेजी से आगे ले जाने में मदद करेगा। संबोधन का समापन करते प्रधानमंत्री ने शरद पूर्णिमा के शुभ अवसर का उल्लेख किया और रंग रूटों से वोकल फॉर लोकल का संदेश फैलाने का आग्रह किया, जो देश के भीतर रोजगार पैदा करने का एक माध्यम भी है। रोजगार मेला देश भर में 37 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। इस पहल का समर्थन करने वाले केंद्र शासित प्रदेशों में भर्तियां हो रही हैं। देश भर से चुने गए नए कर्मचारी रेल मंत्रालय, डाक विभाग, गृह मंत्रालय, राजस्व विभाग, उच्च शिक्षा विभाग, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग और मंत्रालय सहित विभिन्न मंत्रालयों विभागों में सरकार में शामिल होंगे। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण दूसरों के बीच में रोजगार मेला रोजगार सृजन को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता को पूरा करने की दिशा में एक कदम है। उम्मीद है कि रोजगार मेला आगे रोजगार सृजन में उत्प्रेरक के रूप में कार्य करेगा और युवाओं को उनके सशक्तिकरण और राष्ट्रीय विकास में भागीदारी के लिए सार्थक अवसर प्रदान करेगा। नवनियुक्त नियुक्तियों को आईजीओटी कर्मयोगी पोर्टल पर एक ऑनलाइन मॉड्यूल कर्मयोगी प्रारंभ के माध्यम से खुद को प्रशिक्षित करने का अवसर भी मिल रहा है, जहां कहीं भी किसी भी डिवाइस सीखने के प्रारूप के लिए 750 से अधिक ई लर्निंग पाठ्यक्रम उपलब्ध कराए गए हैं। हमारी सरकार युवाओं के भविष्य को ध्यान में रखकर मिशन मोड में काम कर रही है। हम न सिर्फ रोजगार दे रहे हैं,
बल्कि पूरे सिस्टम को पारदर्शी भी बनाए हुए हैं, जिससे नियुक्ति प्रक्रिया पर युवाओं का भरोसा बना हुआ है। दिवाली में अभी कुछ ही समय बाकी है, लेकिन नियुक्ति पत्र पाने वाले 50,000 युवाओं के परिवार के लिए ये मौका दिवाली से जरा भी कम नहीं है। आप सभी ने कड़ी मेहनत से ये मुकाम हासिल किया है। इसके लिए आप सभी मेरे नौजवान साथी, विशेषकर हमारी बेटियां, बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं।